क्या आपने कभी सुना है कि कुछ ट्रेनों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता? न उनका टाइम टेबल में जिक्र होता है, न रेलवे की कोई फाइल उन्हें पहचानती है, लेकिन फिर भी वो हर हफ्ते एक ही वक्त पर आती हैं। मैंने भी नहीं सुना था जब तक मैंने प्लेटफॉर्म 666 की कहानी नहीं सुनी। मेरा नाम अमन सिंह है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूं और मेरी दिलचस्पी ऐसी कहानियों में रहती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। जब मुझे पता चला कि इस शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के एक गुमनाम प्लेटफॉर्म से हर शुक्रवार रात 3 बजे एक ट्रेन गुजरती है, तो मेरी उत्सुकता बढ़ गई। कहा जाता था कि इस ट्रेन में सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिनकी अगले 24 घंटे में मौत होनी तय होती है। मुझे लगा ये बस एक अफवाह है, पर मुझे क्या पता था कि आज मैं खुद एक कहानी बनने वाला हूं। प्लेटफॉर्म 666 पर कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के 2:30 चुके थे जब मैं वहां पहुंचा। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। न कोई यात्री, न कोई ट्रेन, न कोई चहल पहल। मुझे हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि वो गर्मी का मौसम था। मेरे पास सिर्फ मेरा कैमरा और माइक्रोफोन था। अगर ये कहानी सच है तो मुझे इसे रिकॉर्ड करना है। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है प्लेटफॉर्म 666। कहा जाता है कि यहाँ एक रहस्यमयी ट्रेन आती है जिसमें जो भी चढ़ता है वो 24 घंटे के भीतर मर जाता है। लेकिन क्या यह सच है? मैं कुछ और बोलता, तभी ट्रेन की सीटी गूंजी। ट्रेन आ चुकी थी, पर यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। सामने एक पुरानी जर्जर ट्रेन धीरे धीरे रुक रही थी। उसके डिब्बों पर नंबर नहीं थे, खिड़कियां धुएं से ढकी थीं। जैसे ही ट्रेन पूरी तरह से रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी ने मुझे अंदर बुलाया हो। मुझे जाना नहीं चाहिए था, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे पैरों को खींच रही थी। मैंने अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया था। ट्रेन में सिर्फ कुछ यात्री थे, मगर उनमें कुछ अजीब था। सब चुप थे, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें खाली, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। मुझे अजीब गंध आई, जले हुए लोहे और सड़े हुए मांस की। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने अपनी सीट ली और इधर उधर देखा। तभी मेरी नजर पड़ी एक सफेद साड़ी पहनी औरत पर। वो बस घड़ी देख रही थी। 3:07। मैंने उससे धीरे से पूछा, आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ पता है? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें चमकने लगी। तुम पहले भी इस ट्रेन में आ चुके हो, याद नहीं? मैं पहले भी यहां आ चुका था? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी घड़ी देखी। 3:10 सुबह, और तभी ट्रेन की लाइटें जल बुझने लगी। सामने की सीट पर बैठे बूढ़े आदमी का सिर अचानक गिर पड़ा, जैसे धड़ से अलग हो गया हो। मैं घबरा गया। तभी ट्रेन की खिड़की में मैंने अपना ही प्रतिबिंब देखा, पर यह मैं नहीं था। मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं और मेरा चेहरा सड़ चुका था। ट्रेन के सारे यात्री बदलने लगे और अब सब मेरी ओर देख रहे थे। सबके चेहरे बिगड़ने लगे, उनकी आंखें सफेद हो गईं, उनकी खाल उतरने लगी। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन परलोक, कृपया अपनी मौत के लिए तैयार हो जाएं। मेरा खून जम गया। मैं ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजे लॉक हो चुके थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन अब किसी पटरी पर नहीं थी, यह हवा में तैर रही थी। मुझे लगा अब मैं मरने वाला हूं। तभी 3:30 पर ट्रेन झटके से रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। बिना सोचे मैं बाहर कूदा और फिर सब कुछ गायब हो गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मैं प्लेटफॉर्म 666 पर वापस था। सब वैसा ही था, पर एक चीज अलग थी, मेरी फोटो। मैंने कांपते हाथों से वो फोटो उठाई। इसमें मेरी ही तस्वीर थी, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, इस बार बच नहीं पाओगे। अगर कभी कोई ट्रेन बिना नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी मिले तो भूल कर भी उसमें मत चढ़ना, वरना अगला टिकट तुम्हारा हो सकता है।